हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी जो सीटेट की परीक्षा है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है, यानी बाल विकास का अर्थ क्या होता है? तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन। यानी कि जो बाल विकास का साधारण अर्थ है बालक का विकास, यानी बालक के विकास से इसका संबंध होता है। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी बालक में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? यानी कि जो बाल विकास है उसकी जो प्रकृति होती है या उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है? तो जो बाल विकास है उसका नेचर विज्ञानमयी होता है। यानी कि जो बाल विकास है वो विज्ञान है। क्या है? साइंस है। बाल विकास क्या है? विज्ञान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? यानी कि जो बाल अध्ययन है इसके जनक या इसके पिता कौन कहे जाते हैं? तो स्टैनले हॉल जो कि बाल अध्ययन के पिता कहे जाते हैं या बाल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। कौन? स्टैनले हॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? यानी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी समय सीमा होती है 2 से 6 वर्ष, या कहीं कहीं 3 से 6 वर्ष भी होता है। यानी कि 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष, इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको मिलेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। तो और इस अवस्था में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? बालक में जिज्ञासा होती है, खिलौनों में रुचि लेने लगता है और बालक नवीन पद्धतियां बनाने लगता है। यानी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, खिलौनों में रुचि उत्पन्न होने लगती है। यानी कि जो बच्चा होता है वो खिलौनों में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। यानी अब उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? तो जो उत्तर बाल्यावस्था होता है इसमें जो बालक होता है वो मित्र मंडली या समूह का निर्माण करता है। यानी कि वो अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। वह स्वतंत्र रहता है, यानी जो कुछ भी उसको सोचना होता है या कुछ भी करना होता है तो वो स्वयं से करना चाहता है, स्वतंत्र होकर करना चाहता है। और आत्मनिर्भर रहता है, यानी वो स्वयं पर डिपेंड रहता है, जो भी कार्य करना चाहता है वो स्वयं से करना चाहता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त तो सभी। यानी उत्तर बाल्यावस्था में मित्रमंडली या समूह निर्माण की विशेषता, स्वतंत्रता होना और आत्मनिर्भर होना, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तर बाल्यावस्था की जो समय सीमा होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। यानी जो बाल विकास है यानी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जो खेल कूद का मैदान होता है वो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसके साथ साथ बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वातावरण होता है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। वातावरण हो गया और एक खेल कूद का मैदान हो गया, ये जो होते हैं ये बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम होता है ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी जो बाल विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट में है इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। इसमें प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है। यानी जो बाल विकास होता है इसमें बालक जो भी क्रियाएं करता है उनको ध्यान में रखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो बाल विकास है इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। यानी बाल विकास में किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो बाल विकास होता है उसमें जो बालक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, चाहे शैशवावस्था हो,
शैशवावस्था हो, या फिर पूर्व बाल्यकाल की अवस्था हो, उत्तर बाल्यकाल की अवस्था हो, किशोरावस्था हो, इत्यादि अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बाल विकास के अंतर्गत जो व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं। और बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। और बालक के विकास पर जो वातावरण का प्रभाव होता है, यानी कि बालक के विकास पे जो वातावरण अपनी भूमिका निभाता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो जो विकास होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। यानी जो विकास की जो शुरुआत होती है, बालक में जो भी विकास की शुरुआत होती है, वो प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है, उस अवस्था से बालक के विकास की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यकाल की जो अवस्था होती है, जो कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था, इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और उनसे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।